सरकार ने पेश किया 91,270 करोड़ का बजट। किसान कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ प्रावधान। गुरुजी किचन योजना की होगी शुरुआत। बेउर जेल वाले वीडियो के बाद एक्शन में सरकार। बिहार की सभी जेलों में छापेमारी जारी। कई जेलों में मिले आपत्तिजनक सामान। कोरोना टीका पर भ्रम फैलाने को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का हमला। कोरोना टीका पर विपक्ष न करे सियासत। प्रदेश में गिरता जा रहा है राजनीति का स्तर। और एनएमसीएच में कोरोना से हुए डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताया शोक। विपक्ष को टीका नहीं लेने पर बोला हमला। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर घेरा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। टीका पर सियासी टेंशन, और बिल्कुल ये टेंशन देखी जा रही है। पूरी दुनिया जहां कोरोना से जंग लड़ रही है, कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश की सियासत भी कोरोना की टीका पर टिप्पणी कर रही है। बिहार में भी कोरोना को सियासी और मजहबी रंग में रंगा देखा जा रहा है। सरकार विपक्ष से टीका पर भ्रम नहीं फैलाने को कह रही है। विपक्ष टीका की जांच कराने की बात कह रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की विपक्ष को नसीहत। कोरोना टीका पर ना फैलाएं भ्रम। कांग्रेस ने कही टीकाकरण कराने की बात। आरजेडी कराएगी टीका की जांच। कोरोना वैक्सीन का सियासी रंग। बिहार में बयार है, बयानों की बहार है। कोरोना वैक्सीन को सियासी रंग में रंगने का सिलसिला अभी भी जारी है। आरजेडी वैक्सीन लेने से इनकार कर रही है। वैक्सीन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोप और तेवर पर सरकार ने सवाल खड़े किए हैं। आग्रह किया है कि विपक्ष टीकाकरण कराए और लोगों को भी प्रेरित करे। प्रदेश में मानो वैक्सीन नहीं सियासी मुद्दा ये बन गया हो। नालंदा के एनएमसीएच में बीते दिन कोरोना से एक डॉक्टर की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शोक व्यक्त करते हैं और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष का देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। साथ ही बीजेपी ने विपक्ष से आग्रह किया है कि कोरोना पर भ्रम फैलाना बंद करें। कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है, और किसी चिकित्सक की या चिकित्सा कर्मी की मृत्यु होती है तो वो समाज का बड़ा नुकसान होता है। और अभी तक पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल जब इस समाचार की जानकारी मिली तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो चिकित्सक की कल मृत्यु हुई है उसके बाद और भी कुछ वहाँ चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है, तो विभाग उस पर नज़र रखे हुए है। कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी विपक्ष राजनीति से बाज नहीं आ रही है। देखिए, जिस तरह से राजनीति के लिए ये लोग धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री जी कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अब तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना का टीका लिया है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कोरोना का टीका लिया है, और अब भी ये मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का। वो लोग जो कोरोना के कारण जिनकी जानें गई हैं, जो मेडिकल नर्सिंग स्टाफ जिनकी जाने गई है, उन लोगों के लिए भी इनको सम्मान नहीं है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी सहित राज्यों के मुख्यमंत्री टीकाकरण कराकर वैक्सीन की अफवाहों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो वहीं बिहार में टीका को पहले मजहबी फिर सियासी जामा पहनाया गया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस का रुख आरजेडी से कुछ अलग देखने को मिला है। कांग्रेस ने टीकाकरण कराने की बात कही है। हमें कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाए। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बढ़िया वैक्सीन बनाया है, उस टीकाकरण का लाभ सबको लेना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल उसमें इसलिए उठाया था हमने कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था।
सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। उस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी, इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए। आरजेडी का सरकार पर आरोप, वैक्सीन में किया गया घालमेल, डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने किया बेहतर काम। आरजेडी कोरोना वैक्सीन पर लगातार सवाल खड़े करते आई है। अड्डी का मानना है कि देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, लेकिन सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। आरजेडी का आरोप है कि सरकार वैक्सीन में घालमेल की है और जांच के बाद ही टीकाकरण वो कराएंगे। उनका है कि ये टीकाकरण में कहीं न कहीं घालमेल है। डॉक्टर और वैज्ञानिक तो अच्छा चीज दिया है बनाकर, लेकिन सरकार उसमें फेंट फाट की है, क्योंकि सरकार हमेशा वो उसको जैसे तैसे करती है। अभी कोरोना से एक डॉक्टर की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बनाया, इंस्टीट्यूट ने बनाया, उसमें सरकार क्या फेंट फाट कर सकती है? अरे भाई, वो अपने फ्रिज में कौन सा रखा, कौन क्या किया, आप नहीं समझेंगे ना। हम जान रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम जानते हैं बहुत दिनों से, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानता हूँ सब। ये विपक्षियों को कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए हमको शंका लगता है। ये आरोप नहीं है, ये हमारा शंका है भाई, शंका है, उसको दूर करें। देश को कोरोना से मुक्ति चाहिए। देश प्रदेश को कोरोना काल में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कोरोना के टीका को मजहबी और सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। कोरोना से जंग सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष को भी लड़ना होगा। सियासत के लिए प्रदेश में मुद्दों की भरमार है। विपक्ष को सोचना होगा कि उनके सियासी बयान से प्रदेश की जनता पर आत्मघाती हमला होगा, आत्मघाती संदेश किया जाएगा। लोगों ने भारी कीमत चुकाई है, अब उन्हें समाधान चाहिए, सियासत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज, पटना। तो आखिर कोरोना वैक्सीन पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो ये वैक्सीन बनाई नहीं है। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेमचंद्र सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं, जाप पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। स्वागत है आपका प्रेमचंद्र जी VIP न्यूज में। प्रेमचंद्र जी, आखिर वैक्सीन से दिक्कत क्या आ रही है, वैक्सीन से समस्या क्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछती हूँ। अंजलि जी, वैक्सीन से किसको दिक्कत है? सबसे पहले तो हम आग्रह करेंगे भारत के सत्ताधारी उन नेताओं से कि पूरा हिंदुस्तान और हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी भी पहले ही कह चुके हैं कि हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, हमें गर्व है उन तमाम हिंदुस्तान के डॉक्टर समूहों पर कि कम अंतराल में, बहुत कम समय में हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और हिंदुस्तान के डॉक्टर एक बहुत ही अच्छे माहौल में कोरोना जैसे महामारी का समुचित इलाज के लिए जो वैक्सीन तैयार किया है, हमारी पार्टी, हम सब पहले ही उनकी सराहना कर चुके हैं। बिल्कुल। बड़ी दुख होता है हमें अंजलि जी कि जब हिंदुस्तान का वजीर आजम और वजीर आला ये दोनों मिल करके शाबाशी लूटते हैं कि हमने तैयार किया, हमने करवाया। ये बहुत ही हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें प्रेरित करना चाहिए उस सभी वर्ग के लोगों को
सभी दल के लोगों प्रेमचंद को जी, कौन कि से ऐसे हिंदुस्तान स्टेटमेंट में आपने आज सुना है? ऐसे तरक्की की ओर सर, है, प्रेमचंद कोई जी, अचानक मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने कौन से ऐसे स्टेटमेंट में सुना है कि पीएम नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो ऐसा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं कि वैक्सीन हमने तैयार करी है या हमने करवाई है? आप थोड़ा पीछे चलिए, अंजलि जी थोड़ा पीछे चलिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले मार्केटिंग का काम करते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे सरकार, ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की प्रेरणा से हमारे वैज्ञानिक ऐसे किए। अपनी सरकार की वाहवाही लूटते हैं। ये हमारे लिए एक सबसे ज्यादा हम समझते हैं देखिए, कि एक ठीक अलग है, तरह आपकी की राजनीतिक बात वायरस। अगर ठीक है, आपकी बात अगर सही भी है, अगर ये स्टेटमेंट बार बार आ भी रहा है सरकार की तरफ से, तो भी इसमें बुराई नहीं है। क्या आप सत्ता में होते तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते? और पहली बात तो इस तरह के स्टेटमेंट अभी तक कोई भी सामने नहीं आए हैं और बार बार यही बात कही जा रही है कि वैक्सीन आई है, सरकार लाई है, ये बात नहीं कही जा रही है। वैक्सीन आ चुकी है कोरोना की और वैक्सीनेशन के लिए लोग आए, इसलिए जागरूक किया जा रहा है, ना कि लोगों से ये बार बार कही जा रहा है, अपील की जा रही है, बल्कि कि आप वैक्सीन के लिए आइए, यही प्राथमिकता है हमारी। कोरोना महामारी से लड़ना हमारी प्राथमिकता। वैक्सीन जहां बन रहा था, देखिए, आप लंबे समय से अभी तक इंतजार कर रहे थे, तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे सरकार पर। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब भी सवाल उठ रहे थे, और अब जब वैक्सीन आपके बीच आ चुकी है तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो आप एक तरीके से तो देश के वैज्ञानिक को टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपको वैक्सीन से इतनी ज्यादा तकलीफ है तो देश में ऐसी तमाम चीजें हैं, हॉस्पिटल में ऐसी तमाम चीजें हैं जो फिर उपयोग करने लायक नहीं है, सारी की सारी वैज्ञानिकों की ओर से दी गई हैं। आप उसमें सरकार वाहवाही लूट रही है देश तो के इसमें जी मेरे अंजलि जी, सबसे पहले तो आप पहले समझ लीजिए कि मेरी पार्टी और मेरे नेता कभी इस हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर, हिंदुस्तान के डॉक्टरों पर कभी हम लोगों ने उंगली नहीं उठाया। हमेशा एक उम्मीद जाहिर किया, एक आस लगाए रखा कि बहुत जल्द हमारे जिस तरह से जंबाज सिपाही सेना हिंदुस्तान के सरहद पर लड़ते हैं, वैसे ही इस वैश्विक महामारी से भी हमारे वैसे जंबाज विद्वान, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का समूह है, वो लड़ रहे हैं और एक न एक दिन बहुत जल्दी लाएंगे, ऐसा हम उम्मीद। जब हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी कोरोना काल में, आप देखी होंगी कि जब दिल्ली के सड़क हो या पटना के सड़क हो, जब मजदूरों को, जब जरूरतमंदों को, जब पूरा देश भयावह, पूरा दुनिया भयक्रांत था, तो निडर और निर्भीक होकर के जब सेवा कर रहे थे, उस वक्त भी हम उम्मीद लगाए हुए थे कि बहुत जल्दी इसका दवा और इसका वैक्सीन आएगा। हम स्वागत करते हैं अपने इस हिंदुस्तान के डॉक्टर समूहों का। अब आइए, ठीक है, जो राजनीतिक बातें हो रही है ना सत्ता और विपक्ष का, आपको टोकूंगी बीच में। आप स्वागत कर रहे हैं, एक तरफ आप ये भी बात बोल रहे हैं, तो आप अपनी बात पर अडिग क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की बातें विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, जिस तरीके की बातें आपकी पार्टी भी कर रही है, तो इससे जनता के बीच तो भ्रम पैदा होगा। जनता इतनी समझदार नहीं है। कुछ वर्ग समझदार हो सकता है, लेकिन कुछ वर्ग ना समझ भी हो सकता है। वो आप ही को सब कुछ मानती है। जनप्रतिनिधि ही जनता का सर्वोकार होता है, और अगर यहां पर गलत भ्रम फैलाया जाएगा तो ऐसे में जनता भटक जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। आप जनप्रतिनिधि बनिए, जनता के बीच भ्रम मत फैलाइए। इस तरीके, ठीक है, आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आप विपक्षी दल के नेता हैं, आपका काम है, बखूबी निभाइए, लेकिन ऐसे में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रेमचंद कह रही हैं, 100% सही कह रही हैं अंजलि जी। मेरी जवाब लेना चाहेंगी? बिल्कुल अंजलि जी, मेरा जवाब लेना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब लेना चाहती हूं। अंजलि जी, मैं जवाब दूं?
अंजलि जी, सबसे पहले जानकारी मैं दूं कि जब कोरोना अपने काफ़ी चरम स्थिति में था, आप देखी होंगी कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री या जो नेता अखबार में आज वैक्सीन लेते हुए छप रहे हैं या दिख रहे हैं, उनसे दो चार मेरा सवाल है। मैं मानता हूं कि सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जो कोरोना वैक्सीन का जो नियमावली है उसके तहत इन लोगों को लेना है, ये हिंदुस्तान को प्रेरित कर रहे हैं कि पहले आपको लेना है। ये प्रेरणा इन लोगों को कि हिंदुस्तान के कमजोर गरीब मजदूर डरे नहीं है, सड़कों पर उस वक्त क्यों नहीं उतरे थे कि कोरोना से नहीं डरना है, पैनिक नहीं होना है, ये क्यों नहीं उतरे थे। आज बचाव पक्ष की बात आई है तो पहले ले रहे हैं। हमें काफी खुशी होती जब ये सभी लोग तमाम सीनियर सिटीजनशिप के लोगों को पहले कोरोना का वैक्सीन दिलवा लेते, उसके बाद कहते कि हिंदुस्तान का सभी वर्ग, वह खासकर जिसको जरूरत है, जिसकी एनर्जी लेवल, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी कमजोर होने की उम्मीद है, वो सब ले चुके हैं, तब हम लेने जा रहे हैं। तो हम समझते कि इन लोगों की त्याग, परिश्रम और एक हिंदुस्तान को जवाब दे देती हूँ। प्रेमचंद जी, आपने कहा कि पहले उस तबके को देना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। एक बात समझने वाली है, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को रखा गया इस लिस्ट में कि जिन्होंने कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी थी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, आशा बहुएं हो, सभी ने कोरोना के खिलाफ मिलकर बड़ी जंग लड़ी थी। तो ऐसे में प्राथमिकता उनको ही मिली। उसके बाद नंबर आता है जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधियों ने एक उदाहरण दिया है कि हम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि अगर इस लिस्ट में वो खुद को शामिल नहीं करते तो आप ही कल को उन पर सवाल खड़ा करते कि खुद क्यों नहीं ले रहे हैं वैक्सीन, लोगों तक पहले पहुंचा दे रहे हैं और खुद नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर तो ये भी सवाल उठते ना पहले। बिल्कुल प्रेमचंद जी, बिल्कुल आपको बोलने का राइट है, आप इसीलिए यहां पर। ये जब पूरा हिंदुस्तान जब क्लैपिंग करके हमारे जब वैज्ञानिकों पर गर्व कर लिया था, तो नेताओं के कहने से हम थोड़े विश्वास करेंगे। जब वैक्सीन आया, जब हमारी वैज्ञानिक सिस्टम, जब हमारा मेडिकल सिस्टम, जब हमारा स्वास्थ्य विभाग ने इस वैक्सीन को लाया तो पूरा हिंदुस्तान गर्व किया था। नेताओं के कहने से, प्रेरणा करने से नहीं ना। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आप समझिए, कोरोना वॉरियर्स को दिया गया, ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर लोगों को दिया गया, बहुत अच्छा बात है, सेना और सफाई कर्मियों को दिया गया, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सीनियर सिटीजनशिप की बात आई तो सबसे पहले ये नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी इन्हीं लोगों को क्यों, इन तमाम गरीब सीनियर सिटीजनशिप को क्यों नहीं कराया गया। हमें काफी गर्व होता जब इस गांव के आप यहाँ पर थोड़ी सी देखिए कंफ्यूजन में खुद मुझे लग रहा है प्रेमचंद जी। आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि टीका टिप्पणी कहां करनी है, टीका पर करनी है या फिर नेताओं और मंत्रियों पर करनी है उनके वैक्सीन को लेकर के। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो मतलब निकल रहे हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन की वाहवाही सरकार लूट रही है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों ने, सरकार के मंत्री जो भी थे, उन्होंने वैक्सीन ले ली। तो गलत आपको क्या चीज लग रही है, आप वो समझाइए मुझे। हर राजनीतिक फायदे ले रही है। हमें गलत इसमें वैज्ञानिकों के और मेडिसिन पर और वैक्सीन पर कहीं कुछ गलत नहीं है। मुझे गलत है सत्ता और विपक्ष पर, इस पर राजनीतिकरण पर मुझे सबसे ज्यादा गलत है। मैं दोनों को घटघरे में कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप हमसे सवाल कर रही हैं। मैं राजनीतिक तमाम उन दलों को जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, सदन में बैठे हुए हैं, और जब देश के एक बहुत अच्छी में आया है, तो जब हम स्वागत कर चुके हैं तो ये राजनीतिक लाभ नहीं ले, ये राजनीतिक हथकंडा नहीं अपनावे। और सबसे तो शायद प्रेमचंद जी से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी के चलते। लेकिन जिस तरीके से प्रेमचंद जी की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो जाप का देखिए
प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं, उसे यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि खुद कंफ्यूजन में नजर आ रही पार्टी। और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चितरंजन जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद जी। चितरंजन जी, टीका पर आखिर इतनी ज्यादा टेंशन क्यों फैली हुई है? इतनी ज्यादा टेंशन कि आप देखिए सदन तक में वो वक्त जब बजट पेश किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, उस वक्त भी आप वैक्सीन पर बात कर रहे हैं, वैक्सीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आई है, लोगों की स्वास्थ्य के लिए आई है, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आई है, और सरकार ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने बनाई है। देखिए, उस पर विरोध नहीं हो रहा है, उस पर जो राजनीति की जा रही है, इस देश में कोई पहली बार टीकाकरण नहीं हो रहा है। पहले भी कई ऐसी बीमारियों के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा इस ढंग से घटिया राजनीति नहीं किया गया। यह तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का यह ड्यूटी है कि जो कोई अगर इस ढंग से रोग है तो उसका टीकाकरण जो है अधिक से अधिक सब लोगों को माने मिल सके, सरकार की जिम्मेदारी है। अब इसका जैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या माने 6 साल के इनके मोदी जी के शासन काल में ही प्रयोगशाला तैयार हुआ जहाँ पर किया वैक्सीन तैयार हुआ। लेकिन सरकार कहाँ राजनीति कर रही है? राजनीतिकरण तो आप ही लोग कर रहे हैं। विपक्ष जिस तरीके से टिप्पणी कर रहा है उस वैक्सीन पर, तो आप तो सीधे तौर पर वैज्ञानिकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर सरकार का तो कुछ रोल ही नहीं था। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ये वैक्सीन उतारी है, आपके लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए। इसको तैयार करने में एनडीए सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। एनडीए सरकार इन वैज्ञानिकों के खिलाफ में बोलता है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो वैक्सीन कौन बनाया? किस लेबोरेटरी में वैक्सीन बना? पत्रकारिता सवाल यह है कि इसको लेकर राजनीति करते हैं। प्रेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेमचंद जी की आवाज को थोड़ा, उनकी वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, कुछ कहना चाह रहे हैं। चितरंजन जी, प्रेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जा पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी प्रेमचंद जी। अंजलि जी कहिए। अंजलि जी, फिलहाल कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर खामियां ये भी देखी जा रही हैं, इसलिए सत्ता पक्ष को भी जोर देती तो अच्छा होता। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम तो सवाल उठाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष इसलिए नहीं जुड़ना चाहता है क्योंकि हर कोई ये जानता है कि सवाल किए जाएंगे तो जवाब किसी के पास नहीं है। जब पक्ष के पास रहता है ना तो विपक्ष के पास, क्योंकि हम किसी के पक्ष की बात नहीं करते हैं, जो सही होता है वही बात कर रहे हैं। सवाल सत्ता पक्ष से ही सवाल, और चितरंजन जी के पास मैं वापस आती हूं। शायद प्रेमचंद जी की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चितरंजन जी, तो जिस तरीके से आप बात कह रहे थे कि वैक्सीन पर सरकार सियासत कर रही है, लेकिन ये कहां तक जायज है ये ठहरा देना कि सरकार सियासत कर रही है? सियासत तो हर कोई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा गया है, जहां जब से वैक्सीन आई है, जब से वैक्सीनेशन 16 जनवरी का वो दिन, तब से देखा जा रहा है काफी ज्यादा सियासत, और ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों में धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है, और इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की जरूरत है, और इसमें सभी को मिलकर आगे आना होगा। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन है और वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके, नींद ना ले करके और हमारे लिए तत्पर रह करके अपनी सेवा दी है। तो एक तरीके से ये समझा जाए कि वैक्सीन एक हमारे लिए वो दवा है जिसको कि वैज्ञानिकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़के
भारत के लिए वो लाए हैं। और ये एक मिसाल भी है भारत की ओर से कि एक ही दिन जब 2 वैक्सीन भारत में आई थी, पहला देश बन चुका था भारत जब 2 वैक्सीन लाई गई थी, और ऐसे में सरकार ने कोई वाहवाही नहीं लूटी थी। और प्रेमचंद जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, आप वाहवाही की बात कर रहे थे कि सरकार वाहवाही लूट रही है। सरकार कहां से वाहवाही लूट रही? जब जिस दिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 16 जनवरी से, लोगों से अपील की गई थी कि वैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार की है, ना कि हमारी पार्टी ने तैयार की है। तो ये स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं सामने आया था। तो सवाल ऐसे में कहां से आप उठा रहे हैं, कैसे आप उठा रहे हैं? साफ तौर पर देखिए समझ में आ रहा है कि सियासत पूरी तरीके से जारी है। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं। बिल्कुल प्रेमचंद जी, आप ही से मैं सवाल जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल करिए। सबसे पहले जब जनवरी में वैक्सीन आया, उससे पूर्व भी देश के प्रधानमंत्री जहां वैक्सीन बन रहा था वहां सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ऐसे गए जैसे लग रहा था कि इन्होंने खुद जाकर के उसमें कोई सूत्र तैयार किया हो। इसमें ऐसे लग रहा था कि उसमें किसी लैब में जाकर के इन्होंने कोई मटेरियल तैयार किया। नंबर 2 कि जब वैक्सीन आया तो सरकार का बयान है कि हमारी सरकार ने उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। बाद में कहा जब मीडिया ट्रायल शब्दों का होने लगा विपक्ष के तरफ से कि आप नहीं देश के वैज्ञानिकों ने लाया है, तब उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों की बात कहा। आप थोड़ी सी आप बैक जाकर के देख लें। नंबर 2 कि मैंने इसलिए कहा सत्ता पक्ष को भी आपके इस डिबेट में आने के लिए कि सवाल सत्ता पक्ष से ही हम करेंगे, जवाब हमें उन्हें ही से चाहिए कि हर बात में मार्केटिंग, हर बात में सत्ता पक्ष से भी कर लिया जाएगा। आपने कहा है प्रेमचंद जी, फिर कभी सत्ता पक्ष से भी इस बारे में सवाल कर लेंगे, क्योंकि सवाल आप भी कर रहे हैं। तो आप फिलहाल अपने सवाल जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेमचंद जी। और फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकते हुए, यहां पर विराम लगाते हुए फिलहाल इजाजत दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सियासत जारी है वैक्सीनेशन पर, इस भ्रम में ना आए, आप जाकर वैक्सीन लें, क्योंकि ये सियासत है, यहां पर आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।